अपनी पत्नी और माँ के साथ एक ही घर में सुख शांति से रह रहा है। अचानक एक दिन देवेंद्र सुबह उठता है और देखता है कि उसका पूरा चेहरा बदल गया है, यानी उसे कोई बीमारी हो गई है। तुम्हारे चेहरे पर ये सब क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ है, लाल लाल हो गया है, ऐसा क्यों हुआ? अनुष्का, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह उठते ही महसूस हुआ कि मेरा पूरा चेहरा दर्द कर रहा है। अरे, बोलते नहीं बन रहा, अब क्या करूं? अचानक ऐसा कैसे हुआ? तुम्हें बुखार या कोई और समस्या तो नहीं हुई? लगता तो वैसा ही है। शरीर थोड़ा गर्म है और बहुत बेचैनी हो रही है। शायद बुखार हुआ है अनुष्का। बुखार के साथ ऐसा होना, ये तो किसी अलग बीमारी का लक्षण है। अब क्या करूं गुड़िया? क्या करोगे? आराम करो, मैं और माँ देखेंगे। क्या कोई हकीम सही दवा दे सकता है? ये भी हमें पता नहीं। देवेंद्र को क्या बीमारी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा। अगर पता चलता तो दवा का इंतजाम कर सकते। बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। बोलने में भी पूरा चेहरा दर्द से भर जाता है। तब तुम अब बोलो मत, जाओ और लेट जाओ। हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। और इस हालत में बाहर बिल्कुल मत जाना। अगर गांव वाले जान गए तो वो हमें अलग कर देंगे। ठीक है, वैसा ही होगा। मैं जाता हूँ। इस बीच भोला छुपकर देवेंद्र की पूरी स्थिति देख लेता है। फिर भोला पूरे गांव में देवेंद्र के बारे में अफवाह फैलाने लगता है। अरे भोला, अरे भाई तुम यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे हो? भाई तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे मैं तो तुम्हारी मदद के लिए घूम रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं बनता। मदद? अच्छा बताओ, क्या मदद कर रहे हो? अरे हमारे गांव में महामारी फैली हुई है, तुम्हें पता है? महामारी हमारे गांव में? अरे क्यों, क्या हो गया? हमें तो कुछ नहीं पता। तुम कैसे जानोगे? तुम मेरे जैसे पूरे गांव में नहीं घूमते। मैं जानता हूँ, मेरे पास सारी खबरें हैं। देवेंद्र दादा को महामारी हुई है, उनके पास मत जाना। क्या? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? कल भी तो मैंने उनसे मुलाकात की थी। अरे कल वो ठीक थे, सुबह उठते ही बीमारी आई है। मैंने अभी देखा। मेरा विश्वास नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। तब तो मामले को जांचना होगा। और नहीं तो क्या, जाकर देखोगे तो अपनी तबाही करोगे। फिर तुम्हें भी बीमारी हो जाएगी, तब पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था। भोला इतना भी नहीं है भोला। सही कहा। गांव वालों को कहना चाहिए कि वो देवेंद्र दादा के घर के पास ना जाएं। ये अब कही तुमने सही बात। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सबको बताना होगा, वरना बीमारी पूरे गांव में न फैल जाएगी। अच्छा सुनो, तुम भी सावधान रहना। ठीक है, चलो घर चलते हैं और मोड़ल भाई को बताते हैं कि देवेंद्र दादा को अलग रखा जाए जब तक बीमारी खत्म ना हो जाए। देवेंद्र के घर के लोग बाहर ना निकलें। ये हुई ना बात। चलो ठीक है। देवेंद्र की इस बीमारी के कारण पूरे गांव वाले मिलकर देवेंद्र के परिवार को अलग कर देते हैं। गांव वाले घोषणा करते हैं कि जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक देवेंद्र के परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल सकेगा। आज 2 दिन हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, ना बाजार जा पा रहे, ना चूल्हे पर खाना बना पा रहे। ऐसा चलता रहा तो कोई बात नहीं बनेगी। अरे मेरी वजह से तुम सबको कष्ट सहना पड़ रहा है। पता नहीं मेरी ये बीमारी क्यों हुई, कौन जानता है ये संक्रामक है या फिर नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। गांव वाले बेवजह तुम्हारी बीमारी को संक्रामक मान रहे हैं। अगर सच में संक्रामक होती तो मुझे और माँ को भी तो यही बीमारी हो जाती। ये बात गांव वाले नहीं समझते। अरे वो कैसे समझेंगे? उन्होंने एक बात देखी, अफवाह फैल गई, अब उसी पर उछल कूद हो रही है। अगर संक्रामक होती तो पता चलता कि ये बीमारी कहाँ से आई है, किससे आई है। छोड़ो, कुछ दिन का तो मामला है, थोड़ा सहन कर लो। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाए, तब सब मेरी पीड़ा समझ पाएंगे। अलग होने का जो दर्द है वो भी वो महसूस करेंगे। ऐसा कहना ठीक नहीं। दूसरों की बर्बादी चाहोगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ये दुआ करो कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, देखते हैं ये बीमारी कब ठीक होती है। तुम कुछ दिन अपनी मर्जी से चलो, हरी पत्तियाँ मिलती हैं तो देखो कहीं। हाँ, सिर्फ विक्रम दादा ही नहीं, उनके घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल पा रहा। अब जब तालाब पर जाऊं तो विक्रम की बीवी अनुष्का का चेहरा देखना नहीं पड़ता।
अरे ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। उन लोगों के बड़े बड़े सिर बिल्कुल नीचे कर दिए। अब किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं, सब दूर दूर रहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो कुछ और दिन तक बीमार रहे। ज्यादा दिन तक बीमार रहे तो हमारा ही फायदा। वो अब कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाएंगे। और सिर ऊंचा करके चल पाएंगे भी तो तब तक बचे रहेंगे अगर इस महामारी की दवा मिल जाए। कविराज भी उनके घर के आसपास नहीं आएगा। डर के कारण इलाज कैसे होगा? इलाज के अभाव में पूरा परिवार नष्ट हो जाए, हम तो बचेंगे। सुनो, तुम फिर भी चालाकी मत करना और उनके घर के आसपास मत जाना। उनके घर जाकर उनकी हालत देखोगी ना तो तुम्हारी भी हालत वैसी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। हाँ, मेरी इतनी जिज्ञासा नहीं कि उनके रोग को देखने के लिए कूद कूद कर जाऊं। इतनी बीमारियां देखने की मेरी इच्छा नहीं। अरे देखा जाएगा। तुम लोग महिलाएं बहुत बुरी होती हो, कोई जिज्ञासा दबा नहीं पाती। तुम्हारे अंदर हमेशा सब चीजों के लिए चुल होती, मतलब जिज्ञासा होती है। चुप रहो, तुम बहुत बोलने लगे हो। इतना बोलोगे तो तुम्हें उसी देवेंद्र के घर में बांध कर ले जाऊंगी, तब मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, तुम महिलाएं अच्छी हो, अब खुश हो। मेरे ही जीवन में कष्ट ही कष्ट है। हाँ, हो गया। अब यहाँ बैठकर बात मत बढ़ाओ। जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर आओ, रात को खाना बनाना है। 2 दिन बाद ही इंदिरा को भी वही बीमारी हो जाती है। विक्रम और इंदिरा दोनों चिंतित हो जाते हैं। दोनों के बीच डर काम करता है कि वो एक कमरे में रहें। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस वक्त घर के बाहर मत जाना। गांव की हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। निश्चित ही तुम देवेंद्र के घर के आसपास गई होगी उनकी हालत देखने, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। चुप रहो तुम। मैं उनके घर के आसपास भी नहीं गई, इस घर से भी बाहर नहीं निकली। अचानक ही मेरी हालत ऐसी हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है, तुम बताओ। अरे तो क्या बीमारी हवा में उड़ती फिरती है? क्या ये संक्रामक बीमारी नहीं है? बताओ, क्या ये हवा में उड़ती फिरती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे कारण मैं भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगा। क्या कहा? तुम मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रखोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? पिता के घर जाकर रहूंगी क्या? हाँ तो जरूरत पड़े तो वही करो ना। कोई भी अच्छा काम हो तो पिता के घर भाग जाती हो, अब तो जाना भी नहीं। मैं अब किसी भी हालत में पिता के घर नहीं जा सकती। मेरी तबीयत खराब है, तुम मेरी देखभाल करोगे। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे तुम समझती नहीं हो कि तुम्हारी इस हालत में मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगा? फिर मैं भी उसी बीमारी से पीड़ित हो जाऊंगा, समझो। तुम कविराज को खबर दो, कविराज जल्दी आकर मेरा इलाज करेगा। और खबरदार, गांव वालों को पता नहीं चलने देना। गांव वाले फिर हमें एक कमरे में बंद कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम फिर इधर उधर मत जाना, घर में ही आराम करो। घर में ही आराम करो। इंदिरा की बीमारी का समाचार छुपा नहीं रह सका। थोड़े ही समय में पूरे गांव में ये खबर फैल गई। इसलिए भास्कर बाबू खुद आकर विक्रम और इंदिरा को गांव से अलग थलग कर देते हैं। क्या हुआ विक्रम? सुना है तुम्हारी बीवी बीमार हो गई। देवेंद्र को जो बीमारी हुई थी वही तुम्हारी बीवी को भी बीमारी हो गई है। नहीं बाबू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी को सामान्य बुखार है। आपको ये खबर किसने दे दी? तुम मुझसे चालाकी कर रहे हो। पूरा गांव तुम्हारी बीवी की बीमारी के बारे में जानता है, फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं बिना जांच पड़ताल के यहाँ नहीं आया हूँ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ बाबू। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो घर आकर देख सकते हैं। अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इस हालत में तुम्हारे घर कैसे जाऊँ? फिर मुझे भी वही बीमारी का रोग लग जाएगा तो? नहीं, मैं अभी इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। तो विश्वास करिए बाबू, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बीवी को सामान्य बुखार है, बस। अभी मैं कविराज के पास से लौटा हूँ। ओह, कविराज के पास से लौटे हो तो क्या महामारी नहीं होगी क्या? तुम्हारी मीठी मीठी बातों में कोई भरोसा नहीं। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया है कि तुमको अलग रखा जाएगा। बस आज से तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम्हारी बीवी की ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती, समझे? अरे बाबू, कृपया करके ऐसा ना करिए। अगर हम घर से बाहर नहीं निकले तो बाजार कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे और खाएंगे कैसे? ये क्या बात हुई बाबू? अरे ये सब तुम्हारी समस्या है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है गांव वालों को खतरे से बचाना। देवेंद्र के समय भी ऐसा ही फैसला किया गया था, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? गजब बात करते हो तुम। हाँ ठीक है बाबू, हम आपका फैसला मानते हैं। और याद रखना, घर से बाहर दिखना मत। दूसरी तरफ देवेंद्र की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। किसी भी तरह देवेंद्र की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। अपनी ऐसी हालत देखकर देवेंद्र बिल्कुल टूट जाता है। नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। अब लगता है मैं मर जाऊं तो ज्यादा। रोऊं तो भी चेहरा दुखता है। क्या करूं ऐसी जिंदगी का?
माँ, अब मुझे जाना होगा। ऊपर वाला मुझे बुला रहा है। चुप हो जा। हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? इतनी हल्की बीमारी में कोई मरता नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तुम्हें ठीक कर दे। मेरी बीमारी कोई छोटी नहीं है, और सुन रहा हूँ पूरे गांव में फैल गई है। अरे, इलाज भी नहीं मिल रहा, मैं कैसे ठीक हूँ माँ? सुनो, जब बीमारी ऊपर वाले ने दी है तो उसका इलाज भी दिया है। ऊपर वाला सभी के लिए रास्ता छोड़ देता है, हमें बस वो रास्ता खोजना है। रास्ता खोजते खोजते मेरी जिंदगी का रास्ता खत्म हो जाएगा। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मेरी बीमारी की वजह से तुम सबको तकलीफ हो रही है। तुम चुप रहो, हमें लेकर इतना सोचो मत। तुम अपनी सोचो, खुद को ठीक करने की कोशिश करो। बाकी परिवार की झंझट मैं संभाल लूंगी। तुम ही पर तो जी रहा हूँ। तुम दोनों ना होते तो शायद अब तक मैं खत्म हो चुका होता। हार मत मान बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अरे, जो करना है जल्दी करो। ये दर्द सहन नहीं होता। ये महामारी एक बार पकड़ लेती है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। अम्मा, कोई उपाय नहीं निकल पाया। अब क्या करें? हार मान ले। समझ नहीं आ रहा। आपके पुराने दिनों में जब ऐसी बीमारी होती थी तब कोई कबीराज भी नहीं था ना? तब हम पेड़ पौधों के पत्ते पीसकर दवा बनाते थे। वही दवाएं हमारी बीमारियां ठीक कर देती थी। सच तो सोचो, आपके बेटे की बीमारी में कौन से पत्ते काम आएंगे? कोई खास पत्ता याद नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि उसे बुखार भी है और चेहरे का रंग भी बदल रहा है तो कुछ पत्ते जरूर काम आएंगे। तो देर किस बात की? बताइए कौन से पत्ते चाहिए, हम लेकर दवा बनाएंगे। काम आएगा या नहीं वो देखा जाएगा। क्या ये सही होगा? अब तो इलाज के जमाने हैं, क्या ये काम करेगा? अम्मा, ये प्राचीन तरीका ही आज भी चलता है। जो दवाएं लोग खाते हैं वो सब या तो पत्तों या प्राकृतिक चीजों से बनती है। तो कोशिश कर लेते हैं, काम हुआ तो अच्छा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, आप बस बताइए वो पत्ते कहाँ मिलेंगे और कैसे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, हमने फैसला कर लिया है कि तुम और मैं कल जंगल जाकर वो पत्ते ढूंढेंगे। उम्मीद है जंगल में अभी भी वो पत्ते मिल जाएंगे। माँ, अब थोड़ी राहत मिली। अब लगा कि तुम्हारे बेटे की दवा बन सकती है। अब तक कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी सोच से ही तो संभव हो पाया, नहीं तो मैं इतना सोचने के बावजूद नहीं सोच पाती। अब सो जाओ, कल हम निकलेंगे। कल हम निकलेंगे। इसके बाद बूढ़ी और अनुष्का योजना के मुताबिक जंगल से वो पत्ते लेकर आते हैं। पत्तों से दवा बनाने में जुट जाते हैं। माँ, सुबह से देख रहा हूँ तुम लोग ये सब कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये सब काम नहीं करेगा। चुप रहो। पुराने जमाने में लोग कैसे जिंदा रहते थे, यही पत्ते इस्तेमाल करके। तो क्या तुम मुझे ये सब खिलाओगी? अरे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, तब अच्छा लगेगा। अरे 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 अरे, तुम लोग घर छोड़कर कहाँ जाओगे? तुम लोग जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? देखभाल की इतनी चिंता है तो ठीक से देखो। इतना क्यों बोलते हो? तुम ये पत्ते खाओगे तो मरोगे नहीं। इनकी बात मत सुनो, इनका दिमाग काम नहीं करता। हम इतनी मेहनत से दवा लेकर आए और इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, मैंने गलती की तुम्हें मना करके। जो करना है करो। अगर पत्ते के साथ गोबर भी खिलाओ तो भी ठीक है, खा लूंगा। अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो मैं वही खिलाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दवा बन जाने के बाद मुझे बुलाओ, मैं आकर खाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। यहाँ कोई तुम्हें खड़ा रहने को नहीं कह रहा। दवा बनने के बाद देवेंद्र सबसे पहले भास्कर बाबू के घर दवा लेकर जाता है। उद्देश्य है कि ये दवा पूरे गांव में बांटी जाए। अरे तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो, दूर 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 चलो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अरे मैंने कहा था ना कि अलग रहो, घर से बाहर मत निकलो। फिर भी मेरी बात नहीं मानी और मेरे घर के बाहर खड़े हो चले आए मुंह उठाकर। क्यों आ गए? बाबू, मैं यहाँ खाली खाली नहीं आया, मैं एक काम लेकर आया हूँ। कृपया मेरी बात तो सुनिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अच्छे से यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, समझे? अरे
पहले मेरी बात तो सुनिए। आप जानते हैं कि इस बीमारी ने पूरे गांव को पकड़ लिया है। हमने इसका इलाज खोज लिया है। अगर ये दवा सबको दी जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। पहले तुम खुद ही ठीक हो जाओ, फिर मुझसे बात करो। अभी यहाँ से हटो, नहीं तो ये बीमारी मुझको भी लग जाएगी। अरे दूर से बात करो, दूर हटो। आप मेरी बात पर विश्वास तो करें। अरे उन पत्तों से कोई फायदा नहीं होता है। ये महामारी होती है, एक बार आती है पूरे गांव को तबाह कर देती है, समझे? अरे आप पहले ये दवा सभी को दे तो दीजिए, फिर देखिए कि लोग ठीक होते हैं या नहीं। अरे मैंने कहा ना कि हमें पत्तों पर विश्वास नहीं है। यहाँ से तुरंत जाओ, तुम्हें देखकर डर लगता है। जल्दी जाओ। ठीक है, क्या किया जाए, मैं चल रहा हूँ। लेकिन एक बार सोच लेना, जरूरत पड़ी तो बताना। अरे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जाओ यहाँ से, जाओ। उस रात भास्कर बाबू भी उसी बीमारी से ग्रस्त होकर बीमार पड़ गए। उनको लगता है कि देवेंद्र के उनके घर आने की वजह से वो बीमारी उनको लग गई। अरे भोला, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। भोला, मुझे अब थोड़ी मदद कर। अब तो जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अरे आप इस तरह से मत बोलिए बाबू। बीमार लोगों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आप चुपचाप क्यों नहीं लेटकर आराम करते हैं? मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ ना। हालांकि क्या बताऊँ, मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं आपकी बीमारी मेरे पास ना आ जाए। अरे चुप कर, बेइज्जत कर रहा है क्या? रे 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 रे। क्या मैंने तुम्हें यूं ही रखा है? इतना पैसा दिया, इतना पैसा खर्च किया, और तुम मेरी बीमारी के वक्त मेरी सेवा नहीं करोगे? अरे आपकी सेवा करने के लिए पैसा लिया है, इतनी बात सुनने के लिए नहीं। जब से पटर 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 मुंह चला रहे हैं। चुपचाप लेटकर आराम करिए ना, क्या तकलीफ है? बात करते हैं। तू समझेगा नहीं इस दर्द को। अगर तुम्हें भी होता ना तो समझ पाते। मुझे पूरा यकीन है कि जब देवेंद्र मेरे घर आया था ना, उसी की वजह से मैं बीमार पड़ा हूँ। मैं उसे माफ नहीं करूँगा। अरे छोड़ो ना ये बातें, पहले आप तो ठीक हो जाओ, दूसरे की खैरियत बाद में देखना। एक तो खुद बीमार हैं और दूसरे को और मारना चाहते हैं। देवेंद्र भी तो बीमार है, कौन कब मर जाता है कोई नहीं कह सकता। अरे तो क्या तू मेरी मौत की इच्छा रखता है क्या? जब मैं ठीक हो जाऊं पहले तुम्हें देखूंगा और नौकरी से निकालूंगा। भोला नाम है मेरा, इतना भी भोला नहीं हूँ। चलो अभी मैं चलता हूँ, आपकी सेवा करके मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। समझ गया मैं सब कुछ। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मैं थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकता? तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान गया मान गया। मैं कविराज की तलाश कर रहा हूँ, आप लेटिए, कविराज आएगा तो इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। हाँ, ओ माँ, तुम्हारी दवा खाकर तो मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हाँ, लग रहा है जैसे ठीक हो रहा हूँ। शरीर का दर्द बहुत कम हो गया है। देख रहे हो, मैंने कहा था ना ये दवा काम करेगी। तुम मेरी एक भी बात नहीं माने, खाना भी नहीं चाहते थे। तब मैं समझ नहीं पाया था। देख रही हूँ माँ, ये काफी ठीक हो गए हैं। इसका मतलब दवा असरदार है। उम्मीद है गांव के लोग भी इस दवा पर विश्वास करेंगे। ओ तो क्या फायदा, गांव के लोग हमारी दवा पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं तो भास्कर बाबू के पास गया था, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो क्या हुआ? अगर भास्कर बाबू राजी नहीं है तो वो दवा ना खाए। बाकी गांव वाले तो राजी होंगे। वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक जगह बंद कर दिया। मुझे देखते ही सब भाग जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास वही महामारी है। अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें देखकर शायद वो दवा पर भरोसा करें, और अगर वो नहीं माने तो हम गांव वालों को दवा बांटने का दूसरा तरीका निकालेंगे। ये बातें बाद में, अभी पहले मेरा बेटा ठीक हो गया है, उसकी खुशी मनाओ। ऊपर वाले की दया से हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। आपका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाए तो हमारे परिवार में कोई दुख नहीं रहेगा। ऐसा ही हो। अभी भी मैं अपने बेटे की सेहत के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ए देवेंद्र दादा, ए तुम फिर से आ गए यहाँ पे? जब तुम पहले आए थे तब तो भास्कर बाबू की हालत भी तुम्हारी तरह खराब हो गई थी, अब फिर क्यों आए हो? अरे भैया, जब मैं आया था तब मैं बीमार था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक होने की खुशी में पूरे गांव में इंग्लिश मछली बांट रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो ठीक होता देख रहा हूँ। ये बताओ कैसे ठीक हुए? अरे बताओ बताओ बताओ। अरे वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये मछली रखो, भास्कर बाबू को अच्छी तरह से पका कर खिलाओ।
अरे क्या खिलाऊं, पहले खुद तो ठीक हो जाए भास्कर बाबू। इस मछली में कोई दवा ववा है क्या ठीक होने की है? अरे कुछ खास नहीं है, महामारी में अच्छा खाना खाना जरूरी होता है। मैंने तो ये कुछ दिन सिर्फ इंग्लिश मछली खाई, इसीलिए जल्दी ठीक हो पाया। अच्छा, क्या तुम सिर्फ भास्कर बाबू को ही दे रहे हो या पूरे गांव में मछली बांट रहे हो? क्यों सिर्फ भास्कर बाबू को क्यों दूं? मैंने पूरे गांव को दिया है, कई मछलियां पकड़ी हैं। ठीक होने के बाद शरीर में एकदम जबरदस्त ताकत महसूस कर रहा हूँ। चलो चलो, बहुत अच्छा है। मैं भी भास्कर बाबू के साथ मछली खाऊंगा। कितने दिन हो गए इंग्लिश मछली नहीं खाई है। इस बारिश में मछली की जोड़ी की तो कीमत आसमान छू रही है। अच्छा हुआ तुमने ला दिया। हाँ, सब खाओ, मछली बड़ी भी है, और अगर कोई छूट जाए तो उसको मेरे घर भेज देना, मैं दे दूंगा उसको मछली, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र की दी हुई इलिश मछली खाने के बाद पूरा गांव स्वस्थ होने लगा। विक्रम और इंदिरा भी मछली खाने के बाद देख रहे हैं कि इंदिरा ठीक हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। अरे बताओ, इतने दिन से तुम बीमार थे, कोई दवा नहीं मिली, और आज तुम देवेंद्र दादा के दिए हुए इंग्लिश मछली खाकर ठीक हो गई। वाह 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 वाह, ये बात कुछ अजीब नहीं है? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या सिर्फ इलिश मछली खाने से महामारी खत्म हो जाएगी? ये कोई जादू की मछली तो नहीं है ना? सुना है कि देवेंद्र दादा पहले ठीक हो गए थे और उन्होंने कोई दवा बनाई थी, जिसे लेकर वो भास्कर बाबू के पास गए थे, लेकिन भास्कर बाबू ने उन्हें वापस कर दिया। तो क्या मछली और दवा के बीच कोई संबंध है जो हम नहीं जानते, जो जाने अनजाने पूरे गांव को खिलाई गई? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। गिन्नी, सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा गांव इस मछली के बाद ठीक हो गया है। अगर मैं देवेंद्र दादा से पूछूं तो शायद वो कुछ नहीं कहेंगे। ये बात सही है, लेकिन हम देवेंद्र काका को बहुत प्यार करते हैं। अगर वो ना होते तो मैं तो बच भी नहीं पाती और तुम भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते। देवेंद्र दादा ने सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव को बचाया है। हम उनसे गलत फहमी में थे, वो इतने अच्छे इंसान थे, हम समझ नहीं पाए। सही कहा, देवेंद्र दादा अगर चाहते तो दवा खुद ही खा सकते थे, क्योंकि सारे गांव वाले उन्हें एक जगह बंद कर चुके थे। कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन वो किसी को भी मछली देना नहीं भूले। देवेंद्र दादा ने दवा के जरिए इस बरसात की मछलियों को जादुई मछली बना दिया और उपहार स्वरूप पूरे गांव को बांट दिया। भास्कर बाबू समेत पूरा गांव अपनी गलतफहमी मानते हुए देवेंद्र से माफी मांगने का फैसला करता है। वो सब देवेंद्र के घर पहुंचते हैं। क्या बात है, आप सब लोग मेरे घर क्यों आए हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या मछली खाने से आप सबको कोई परेशानी हुई है? अरे नहीं 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 नहीं, परेशानी क्यों होगी? उस मछली के बाद तो पूरे गांव वाले ठीक हो गए। हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम्हारे पास माफी मांगने और तुम्हें धन्यवाद देने। अरे ये क्या कह रहे हो बाबू, सच में? अरे अब आप कहना चाहते हो तो चलो ठीक है, मांगो माफी, बताओ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि गांव वाले उस मछली को खा के ठीक हो जाए। हाँ हाँ, हम झूठ क्यों बोलेंगे? सबकी हालत देखकर तुम समझ नहीं पा रहे क्या? मैंने आपको कितनी बार कहा था बाबू, ये दवा सबको बांटनी है, सबको बांटनी है, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये बताओ, इस मछली और दवा का संबंध क्या है? असल में मैंने मछली में वही दवा मिलाई थी जिसके कारण ये मछली खाने से सारे गांव वाले ठीक हो गए। ओह, अब हम तुम्हें कैसे धन्यवाद दें देवेंद्र? इतना अपमान करने और निकाल देने के बाद भी तुमने हमारी मदद की। ये ऋण हम भला कैसे चुका पाएंगे? हमें माफ कर देना। नहीं बाबू, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप सब मेरे अपने लोग हैं। मैं अकेला ठीक होकर पूरे गांव को बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये मैं नहीं देख सकता। हाँ, बहुत अच्छे। मैं तुमसे वादा करता हूँ देवेंद्र, अब कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। और अगर फिर कभी महामारी आई तो तुम्हें अपने घर से नहीं भगाऊंगा, बल्कि कहूंगा, हे देवेंद्र, जल्दी से जादुई मछली लेकर आ हम सबको बचाने के लिए। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।